हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओके निगलेंगे। घने जंगल में पहाड़ों पे बैठे हैं तो पहाड़ पे नीचे से ऊपर चढ़ना जो है आपको पता है काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि वो ड्रोन्स के जरिए उनको देख रहे हैं और निशाने बांध के वहां पे गोले मार रहे हैं। यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है। दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। एक माँ जिस हिसाब से रो रही है, उस माँ के बारे में सोचने में नहीं आया। बम लगा करके, गोली लगा करके जिस ऊपर निकल जाते हैं ताकि हम शहीद हो जाएंगे, तो हमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी आसमान पे। दोस्तों, पूरा गांव का गांव उमड़ आया और जो वीर गति को प्राप्त हुए, जो शहीद थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इजिप्ट गवर्नमेंट ने वहाँ के इंस्टीट्यूट, वहाँ के स्कूल में स्कूल गोइंग जो लड़कियां हैं उनके निकाब के ऊपर, फेस कवर करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। 3 का जवाब 3 करोड़ से देंगे, निगलेगा मोदी पूरे के पूरे पीओके को हनुमान जी की तरह। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यूएई जैसा कंट्री या फिर अब कहे कि सऊदी जैसा कंट्री आए दिनों पाकिस्तान को छेड़ता रहता है। अब पाकिस्तान को छेड़ता किस हिसाब से है कि जब कभी भी वो अपना मैप अब रिलीज़ करते हैं ना, क्योंकि अब उनके स्टेक्स जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ चुके हैं। उनका इन्वेस्टमेंट, उनका फ्यूचर जो है वो इंडिया के साथ ही रिलेट होने वाला है। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अरब कंट्रीज़ की। तो अरब कंट्रीज अब पाकिस्तान का उतना मतलब सोचते नहीं है। पहले था 65 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, कारगिल हो, इन सारी वॉर में युद्ध में जो था वो ये सारे अरब कंट्रीज जो पाकिस्तान को डेफिनेटली सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जब से पिछले 4-5 सालों से या फिर पिछले 8-10 सालों से प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया है कि भाई आपका फ्यूचर इंडिया के साथ हो सकता है, वाइल कब तक चलाओगे, तो अब जो है ना वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान को छेड़ते रहते हैं। अब पिछले दिनों 2-3 बार ये सिचुएशन हो चुकी है कि भाई वो अपनी करेंसी नोट अगर डिक्लेयर करे, अपना कोई नक्शा डिक्लेयर करे, तो उसमें जो इंडिया का नक्शा होगा ना उसमें कश्मीर संपूर्ण होगा। मतलब वो बाकी जब कई सारे लोग हैं, कई सारे गूगल मैप की अगर आप बात करो तो इंडिया के अंदर वो ठीक दिखाता है, लेकिन किसी और जगह पर जाकर आप देखो तो पाकिस्तान के पास थोड़ा कश्मीर दिखाते हैं 30% के आसपास। लेकिन अब ये अरब कंट्रीज खुल के खेलने लगे हैं और इंडिया को खुल के सपोर्ट करने लगे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर चैट या फिर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करना ना भूलें। जब भी कश्मीर में जो जितने भी आतंकी हमले होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया जाता है। अगर पाकिस्तान में कुछ होती है तो वो कहते हैं इंडिया की साजिश है। तो इन्हीं बातों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, कश्मीर में जो तनाव बढ़ रहा है दोनों जानिब से? ये लश्कर तैयबा का एक शैडो फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये उनके दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, अभी तक तो यही खबरों में आ रहा है, और ये गिनती के हैं। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेटेजिकली ऊंची जगह पे बैठे हैं, घने जंगल में पहाड़ों पे बैठे हैं, तो पहाड़ पे नीचे से ऊपर चढ़ना जो है आपको पता है काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वो ड्रोन्स के जरिए उनको देख रहे हैं और निशाने बांध के वहां पे गोले मार रहे हैं, आरबीजीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखें ना, ये कामयाब नहीं होंगे, ये मारे ही जाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि ये अगर इन्होंने ये रास्ता अपनाया है और ये ऐसे जंग लड़ना चाहते हैं तो फिर जंग में मरने के लिए आए हैं ये, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं है। ये पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक वैल्यू है पाकिस्तान की, वो है न्यूसेंस वैल्यू। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। और डिप्लोमेटिकली तो वो शिकस्त फाश का वैसे ही सामना कर रहा है। आज जो यूएई का नया नक्शा आया है उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को यूएई के नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब का नोट था उसके अंदर भी जो नक्शा था उसमें पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाया गया। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मेरे हाथ में भगवत गीता है। हनुमान जी ने सूरज निगला था,
मोदी जी पीओके निगलेंगे। 8 सितंबर 2023 जुमा का दिन था। रावलपिंडी के अल-कुदस मस्जिद में जिस इमाम के साथ छिपा हुआ था अल कासिम, मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा, जो इमाम साहब के शरण में छुपा हुआ था, जो इमाम साहब जिसको छुपा कर रखे हुए थे अपने पास, सजदे में गया था और वहीं पर उसको गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से हाफिज सईद लश्कर तैयबा अजमुल मुजाहिदीन को बड़ी मिर्ची लगी थी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा समय ज्यादा लूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी, कर्नल मनप्रीत सिंह कल मां रो रही थी, आंखों से आंसू नहीं, खून निकल रहे थे। 3 माओं की गोद सुनी हुई है, 3 बेटियों का सुहाग उजड़ा है, 3 घर के बच्चे अनाथ हुए हैं, 3 बाप को अपने जवान बेटे की अस्थियों में आग देना पड़ा है। मुजम्मिल हुमायूं भट्ट के पिता ने सफेद कफन से ज्यादा महत्व तिरंगे झंडे को दिया है। तिरंगे झंडे से में लिपटा हुमायूं मुजम्मिल कब्र के अंदर गया है, कब्र में दफनाया गया है। जो तड़प, जो आंसू और बच्चों की जो चीख कान में आ रही है, मैं शायद 24 आवर्स के भीतर ही मैं कश्मीर जाने वाली हूं, जो चीख कान तक आ रही है ना, वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है, वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। हमने कई बार ये बात कही है कि कुत्ते के दुम 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो निकलेगी टेढ़ी ही, और वही है पाकिस्तान। ये कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज 4 लोग अगर चैनल पर बैठ करके ये कह देते हैं कि हम भी अच्छे हो जाएंगे, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने कुरान में होली वॉर पढ़ा है, आपने अपने कुरान में जिहाद पढ़ा है। आपको नहीं पता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, आपको नहीं पता है कि इंसानियत क्या होती है। दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। एक माँ जिस हिसाब से रो रही है, उस माँ को, उस माँ के बारे में सोचने में नहीं आया। बम लगा करके, गोली लगा करके जिस्म पर निकल जाते हैं ताकि हम शहीद हो जाएंगे, तो हमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी आसमान पे। शेम ऑन पाकिस्तान, शेम ऑन। आज भीख का कटोरा हाथ में है और आपके हुक्मरानों को कोई परेशानी नहीं है कि आप खा नहीं पा रहे हैं, आप पी नहीं पा रहे हैं, आपको नौकरियां नहीं मिल रही है, आप टूटे चप्पल पहनकर घूम रहे हैं, आप कलेजा पीट करके भूख की तड़प से रो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है कि ओ G20 की समिट हिंदुस्तान में इतनी कामयाब हुई। अच्छा, अब तो सऊदी अरबिया का शहजादा हिंदुस्तान का ही हो गया। अच्छा, सऊदी अरबिया का शहजादा माइक पकड़ के जय सिया राम बोल रहा है। अच्छा, ऋषि सोनक ने तो इतिहास ही बदल डाला कि ताजमहल में फोटो ना खिंचा करके अक्षरधाम मंदिर को बना डाला कि हाँ भाई यहाँ मेमोरी बनाओ। बुरा लग गया, बुरा लगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, 3 का जवाब 3 करोड़ से देंगे। निगलेगा मोदी पूरे के पूरे पीओके को हनुमान जी की तरह।